एक बार वहाँ जीनपुर में हम लोग सदगुरु विशाल साहब जान भएको थियो। सदगुरु श्री रामसुर साहब की विनय से। तो एक न्यारा साहब नाम के एक बुढ़े संत थे, 84-85 साल के। सवेरे 3 बजे उठ करके लवशंकर गए। लवशंकर जा करके लौट करके वो बम्बा में हाथ पैर धोए, मुंह धोए, आकर कमरे में बैठे। और कमरे में कौन थे? सदगुरु श्री प्रेम साहब, हितकर साहब, नित्य साहब और न्यारा साहब, वो 4 जने थे। आकर जब बैठे, एउटा आवाज आयो, कुक गरेर यस्तो आवाज आयो। तो सदगुरु श्री प्रेम साहब ने देखो देखो न्यारा दास क्यों चिल्लाता है भनेर भन्नु। अनि हितकर साहबले यसो छाम्नु हो। हितकर साहब ने टोए तो चले गए साहब। एक आवाज़, एक चीख आई, उसी में चले गए। शरीर का ऐसा अपने प्रारब्ध का कब किस प्रकार से शरीर छोड़ना है, छोड़ना ही छोड़ना है। चाहे बीमार ज़्यादा होकर छोड़े, चाहे अचानक छोड़े, दैहिक दैविक भौतिक दिन तापों से जिस प्रकार से जाना है तो जाना ही जाना है। जाने के पहले हम लोग तैयार होकर के रहना चाहिए। जैसे रेलगाड़ी आ रही है, हमको कहाँ जाना है, हम लोग टिकट लेकर के प्लेटफार्म में खड़े रहते हैं। रेलगाड़ी आते ही सब जने भीड़ लगा करके चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग टिकट क्या है? टिकट यही है, हम लोग संतों का सेवा, साधना, सत्संग करते हुए, अपने आप में स्थिर होते हुए, मन को अपने साथ करके अपने आप में जो सुख का कर्म में, सेवा में लगाते हुए हरदम अपने शांत चित्त बना करके रहे। टिकट यही है, एक दिन तो जाना ही है। तो जाने के पहले हम तैयार होकर के रहे तो उसका पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीवन भर और संसार में भूले भटके, अंतिम में मैंने कुछ नहीं किया, संत महात्मा के सत्संग तो सुन लिया, अपने मन इंद्रियों के वश में पढ़ कर के मैं रहा। और क्या अब जाने का समय आए, क्या करें? अब रो करके पछता करके जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग एकदम जागना चाहिए। जैसे भूख लग जाता है तो आदमी झटपट भंडार में जाकर भोजन बना कर खा लेता है। प्यास लगता है तो पानी पी लेता है। इसी प्रकार हम लोग जीवन पवित्र बना करके अपने जीवन सफल बनाना है। सफल बनाने के यही सत्संग ही माध्यम है। साधना, सेवा, सत्संग करते हुए अपने मन को शांत रख करके अपने में चेतना आत्मा तो पूर्ण ही है, वो पूर्ण को पूर्ण करना नहीं है, केवल अपने आप में संसार की तरफ से लौट करके अपने आप में रहना है। बस जीवन वो सफल हो जाएगा। वो आदमी किसी से न विरोध करेगा, न किसी का निंदा करेगा, न किसी का चुगली करेगा। वो सदा वो अपने आप में पूर्ण रहेगा, शांत रहेगा, तृप्त रहेगा। तो वही आदमी का जीवन सफल होता है। हम लोग ऐसा ही करना चाहिए। साधु संत महात्मा का यही वाणी है, यही आदेश उपदेश निर्देश है। इसको पालन करते हुए
हमारा जीवन सफल कर सकें। इतना कह करके अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव को जय। नेपाली कहते कहते हिंदी में आ गया। सद्गुरुदेव की जय।